नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज पाली। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी है कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की पंजाब उम्मीदवारों की दूसरी सूची में कम से कम एक हफ्ते की देरी हो सकती है, क्योंकि पार्टी को अभी लगता है कि अधिक और हाई प्रोफाइल नेताओं के इसमें शामिल होने की उन्हें उम्मीद है कि और बड़े हाई प्रोफाइल लोग पार्टी में शामिल हो जाएंगे। भगवा पार्टी ने 30 मार्च को 6 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिनमें कांग्रेस से आई रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना लोकसभा सीट से और परनीत कौर को महारानी परनीत कौर को पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया। और भाजपा ने आपके एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को भी जालंधर से मैदान में उतारा, जहां से वो ऑलरेडी सांसद हैं, जो कि 28 मार्च को पार्टी में शामिल भी हुए थे। और इन तीनों के अलावा भाजपा ने गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू, जो कि पठानकोट के रहने वाले हैं, फरीदकोट से हंसराज हंस और अमृतसर की प्रमुख सीट से अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को चुनाव मैदान में उतार दिया है। श्रोमणी अकाली दल यानी कि सैड की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापसी की अटकलों को खत्म करते हुए भाजपा ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और कहा है कि 13 की 13 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। पर इससे राज्य में 4 कोणीय लड़ाई की स्थिति अब बन चुकी है। दरअसल 1996 के बाद यह पहली बार होगा कि बीजेपी और अकाली दल एनडीए के सबसे पुराने घटकों में से एक, जो 2020 और 2021 के कृषि कानून विरोध पर अलग हो गए, राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव अब लड़ेंगे। और पार्टी को राज्य की शेष जो बाकी 7 सीटें हैं, उस सीटों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला करना भी बाकी है। लेकिन ये बड़ा लेकिन है, और पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आम सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल पार्टी को अधिक हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने की इस समय उम्मीद है, और उसके अलावा राज्य में पार्टी के घरेलू चेहरों का दबाव भी बढ़ चुका है, और जिन्हें पहली सूची में शामिल नहीं किया गया था। दरअसल 3 दल बदलू हैं और हंसराज हंस की टिकट दिल्ली से बदलकर पंजाब में कर दी गई है। तरनजीत एक नई ज्वाइनिंग है, और जबकि बब्बू पहली सूची में एकमात्र इकलौता पुराना चेहरा है। और 4 अप्रैल को पंजाब के राजनीतिक गलियारों में दरअसल एक चर्चा छिड़ गई थी, हलचल मच गई थी कि जब यह खबर सामने आई थी कि पंजाब की आईएएस अधिकारी परमपाल कौर, जो पूर्व मंत्री और श्रोमणी अकाली दल के एक बड़े नेता सिकंदर सिंह मलूका की बहू है, ने समय से पहले वीआरएस यानी सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। इन अटकलों के बीच वह ऐसा करेंगी लोकसभा चुनाव के लिए बठिंडा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दरअसल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की वो पसंद बनेगी। और इसे लेकर अभी भी एक तरह से असमंजस की दुचित्ती पंजाबी कहते हैं कि स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि परमपाल और उनके पति गुरप्रीत सिंह पर परिवार की ओर से बीजेपी में शामिल न होने का भारी दबाव है, और भगवा पार्टी उन्हें बठिंडा से उम्मीदवार बनाना चाहती है, जहां उसके पास मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई मजबूत चेहरा इस समय नहीं है। और खबर यह है कि श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता व पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका व उनके परिवार का भाजपा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। खबरें यही छप रही हैं, और 2 दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम भी रखा गया था। लेकिन जी हां, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आईएएस परमपाल कौर का इस्तीफा पंजाब सरकार की तरफ से मंजूर ही नहीं किया गया, जिसके कारण कार्यक्रम को टाल दिया गया है। और फिरोजपुर में पार्टी एक पूर्व कांग्रेस विधायक के पार्टी में शामिल होने की उम्मीद जता रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि वह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के संपर्क में है। और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक पार्टी को खडूर साहब, फतेहगढ़ साहब और खास तौर पर संगरूर से भी मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने में दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा पार्टी पर दूसरी सूची में घरेलू नेताओं को शामिल करने का भी एक भारी दबाव है। नई सूची में मिश्रित चेहरे होंगे, क्योंकि पार्टी में कुछ घरेलू चेहरों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के हवाले से खबर है। और आलाकमान स्तर पर काफी फेरबदल और संयोजन किया जा रहा है, और सूची अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद भी बताई जा रही है। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बठिंडा संसदीय क्षेत्र यानी कि वहां की सीट को लेकर अपनी पत्नी की दावेदारी ठोक दी है। राजा वड़िंग ने कहा है कि वह और उनकी पत्नी अमृता वड़िंग पिछले कई सालों से बठिंडा में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने हल्के की सार संभाल
वैसे ही ली है जैसे एक किसान अपने खेत की सार संभाल लेता है। देखिए कितना बड़ा दिलचस्प बयान है। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की टिकट कट सकती है, हालांकि वो मना कर चुके हैं चुनाव लड़ने को लेकर। दरअसल क्या से ही लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को हाईकमान मनाने में जुटा हुआ है, वे उन्हें बठिंडा से चुनाव लड़वाना चाहता है। और इतना ही नहीं, बलकौर सिंह ने बीते दिनों चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे, ऐसा कहा भी जा रहा है। लेकिन अब अचानक से राजा वड़िंग की तरफ से पत्नी अमृता वड़िंग के लिए दावेदारी एक तरह से ठोक दी गई है। राजा वड़िंग ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वह पूरे पंजाब पर ध्यान केंद्रित करके पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे और उस सुनिश्चित करने के लिए, उन जीतों को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाना और अन्य कामों को करना वो चाहते हैं। लेकिन साथ ही वह यह भी चाहेंगे कि उनकी पत्नी अमृता यहां से चुनाव लड़े, यानी कि बठिंडा से। बठिंडा सीट से अमृता वड़िंग को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए, उन्होंने कहा है। और बठिंडा सीट पर दावा करने के साथ ही राजा वड़िंग ने यह भी साफ कर दिया कि इस बारे में कोई भी अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। बता दें कि बठिंडा से अमृता वड़िंग को पहले से ही कांग्रेस पार्टी की ओर से मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और आम आदमी पार्टी की ओर से इस सीट के लिए कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया को पहले ही उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है, जिन्होंने पिछले चुनाव में बाकमाल काम करके दिखाया था। और इस सीट से फिलहाल शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सांसद हैं और कांग्रेस के अलावा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा इस सीट से नहीं की है। और इस सीट के लिए बीजेपी की ओर से अन्य लोगों के अलावा मनप्रीत सिंह बादल, जी हाँ, एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया है। मनप्रीत सिंह बादल का नाम भी चर्चा में है, पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। आने वाले वक्त में देखते हैं होता है क्या। धन्यवाद।